बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कप बनाने का एक बहुत ही आसान सा तरीका शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पे जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये सबसे पहले मैंने बाजू की कटिंग करके रख ली थी। तो आपने बाजू की कटिंग बिल्कुल सिंपल बाजू की कटिंग की तरह ही करनी है। बस आपने इसकी लेंथ 2 इंचेस कम लेनी है। तो जैसे मेरे पास मेरी जो बाजू मुझे बनानी थी वो मुझे 14 इंच की बनानी थी, तो यहाँ मैंने 12 इंच की कटिंग की है क्योंकि 2 इंचेस का आगे कफ लगना है। तो ये मैंने 2 बुकरम के पीस लिए और उनकी जो चौड़ाई मैंने ली है वो 2 इंच ले ली थी। और जो इनकी लंबाई है वो मैंने कलाई के हिसाब से 8 इंच लिया। मतलब मुझे 6 इंच का कफ चाहिए था तो मैंने 2 इंच बढ़ाकर 8 इंच ली है। ये इसलिए लिए है क्योंकि जब हम काजर बटन लगाएंगे तो वो एक इंच जो कपड़ा होगा वो दबाव में चला जाएगा, तो पीछे हमारे पास 6 इंच रह जाएगा। तो इस तरह से दोनों मैंने कफ को जो है वो कपड़े पे चिपका लिया है। तो और आधा इंच आगे कपड़ा छोड़ दिया और फिर इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर काट लिया है। तो अब ये जो आधा इंच छोड़ा था इसको आपने, ये आपकी मर्ज़ी है कि वो आप इसे इस्त्री से फ़ोल्ड कर लें या आप सिलाई करते वक्त इसको फ़ोल्ड कर लें। तो मैंने इस्त्री से नहीं फ़ोल्ड किया, लेकिन सिलाई लगाते वक्त मैं इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। तो इस तरह से आपने कफ को उल्टा रख कर इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आपने कपड़े को किस तरह से फ़ोल्ड करना है और किस तरह से सिलाई लगानी है। अब ये दोनों साइडों पर बुकरम के पास बिल्कुल सिलाई लगाएंगे। तो इस कपड़े को आपने इस तरह से फ़ोल्ड करना है और सिलाई बिल्कुल बुकरम के पास से लगाना स्टार्ट करें। तो इन दोनों कफ पर सिलाई लगाकर मैंने इन दोनों को रेडी कर लिया है। अब ये मैंने बाजू की जो कटिंग की हुई थी उसको लिया है और आपने अब बाजू के अंदर की सिलाई पहले लगा लेनी है। और सिलाई आपने बिल्कुल एंड तक नहीं लेके आनी, बल्कि थोड़ा सा कपड़ा बाकी छोड़ देना है, तकरीबन 3 या 3.5 इंच का। तो यहाँ मैं 3 इंच का छोड़ रही हूँ। यहाँ से अपने सिलाई को बाहर निकाल लेना है। तो ये वीडियो में आगे चलकर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने कपड़ा क्यों छोड़ा था। अब आपने वो जो कपड़ा छोड़ा था उसको आपने इस तरह से बारीक फोल्ड करके उसकी यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। जैसे हम चौक पे सिलाई लगाते हैं, सिंपल कमीज़ की चौक बनाते वक्त जैसे हम सिलाई लगाते हैं, तो उस तरह से आपने बिल्कुल इसकी सिलाई लगा लेनी है, क्यों ताकि हमें कफ लगाने में फिर आसानी होगी। अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे तो इंशाल्लाह एक बार में ही आपको ये वीडियो क्लियरली समझ आ जाएगी। तो यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाती हूँ कि सिलाई हम कैसे लगा रहे हैं। इस तरह से आपने कपड़े को फोल्ड करना है और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। तो ये हमारी सिलाइयाँ दोनों बाजुओं पे लग चुकी हैं। तो ये देखें, आपकी सिलाई इस तरह से होनी चाहिए। अब ये मैंने बाजू को इस तरह से एक दफ़ा से इस्त्री से प्रेस कर लिया है ताकि कफ लगाने में आसानी हो। तो अब आपने इस बाजू को का सेंटर करते हुए इसमें एक कट लगा देना है। तो ये छोटा सा कट मैंने लगा दिया। अब आपने इसका सेंटर का भी सेंटर करते हुए एक और कट लगाना है। ये कट हमने क्यों लगाने हैं ये मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊँगी। तो हमारे कट जो हैं वो लग चुके हैं। अब आपने बिल्कुल इसी तरह से कफ का भी सेंटर कर लेना है और उस पर एक छोटा सा कट लगा लेना है। तो अब हम इस कफ को बाजू पे लगाना शुरू करते हैं। तो अब हमने जब सिलाई लगाई थी तो बाजू हमारी उल्टी थी, तो अब हम बाजू को सीधा कर लेंगे। तो बाजू को सीधा और कफ को इस तरह से आपने रखना है। ये यहाँ आपने इस बात को गौर से समझना है कि बाजू का सेंटर और कफ का सेंटर बराबर आना चाहिए। अब हमने जो वीडियो के स्टार्ट में कफ पर सिलाई लगाई थी उस सिलाई पर इसकी बाजू की जो हमने सिलाई लगाई थी उसको इसके ऊपर इस तरह से रख कर सिलाई लगाना स्टार्ट करनी है। इस तरह के कफ जो ज़्यादातर बनाए जाते हैं वो यूनिफॉर्म पर ही बनाए जाते हैं, या तो मर्दाना कमीज़ों पर या बच्चों की कमीज़ों वगैरह पर बनाए जाते हैं।
तो ये जो हमने कट लगाए थे, तो यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हमने कट क्यों लगाए थे। यहाँ पर आपने चुनट डालनी है। ये दोनों तरफ कट मैंने इसलिए लगाए थे ताकि मुझे चुनट डालते हुए अंदाज़ा हो जाए। और अब यहाँ से कफ का सेंटर और बाजू का सेंटर आपस में मिलाते हुए सिलाई लगाते जाएं। तो यहाँ पर आपने फिर एक और चुनट डालनी है और चुनट डालते हुए आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी चुनट के रुख सेम हो, यानी अगर आपने चुनट को अंदर की तरफ डाला है तो दूसरी चुनट का रुख भी अंदर की तरफ होना चाहिए, और अगर बाहर डाला है तो बाहर, तो दूसरी चुनट का भी बाहर ही होना चाहिए। तो यहाँ से मैंने इसकी थोड़ी सी काट चाँट कर ली है। अब इस तरह से कफ को फोल्ड करेंगे और नोक को थोड़ा सा बाहर निकाल लेंगे ताकि हमारी खूबसूरती और नीटनेस कफ पर कायम रहे। अब आपने यहाँ से सिलाई लगाते वक्त यहाँ से डबल सिलाई लगानी है। हाँ, तो ये मैंने डबल सिलाई लगा ली। अब इस तरह से आपने ये जो नीचे सिलाई आपको नज़र आ रही है, इसके बिल्कुल ऊपर कफ को इस तरह से रखते हुए सिलाई लगा लें। तो बस इसी तरह से आपने नीचे वाली सिलाई के ऊपर कफ को रखते हुए सिलाई लगा लेनी है, तो हमारी कफ बनकर तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।